मंगेश यादव की जो इनकाउंटर हुआ वो सीधे सीधे हत्या था। तो ये कौन सी व्यवस्था है भाई कि आप जो है वहाँ पे कानून को जो आपने धंधा बना लिया। श्री आदित्यनाथ जी ने दो जातियों को टारगेट किया हुआ है कि मुसलमान है और यादव है। जब तक कि कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगी तो फिर अपने आप ही एनकाउंटर होगा तो कोई फायदा नहीं है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। अब मंगेश यादव के एनकाउंटर में नया मोड़ आया है। मंगेश यादव की माता पुलिस और एसटीएफ के खिलाफ अब कोर्ट पहुंच गई हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। शर्मा टी स्टॉल पे हम लोग खड़े हुए हैं चाय की चुस्कियों के साथ, उनसे बात करेंगे। मंगेश यादव की माता अब कोर्ट पहुँच गई हैं। पुलिस और एसटीएफ के खिलाफ की ये एनकाउंटर फेक था। बहुत अच्छा उन्होंने किया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या भारतीय न्यायालय ही अंतिम कड़ी अब बचा है जनता के न्याय के लिए। मंगेश यादव की जो इनकाउंटर हुआ वो सीधे सीधे हत्या था क्योंकि श्री आदित्यनाथ जी ने दो जातियों को टारगेट किया हुआ है कि मुसलमान है और यादव है, तो उसको रगड़ के मार डालना है। आप देखिए फैजाबाद वाले में जिसकी बेकरी तोड़ी गई, अभी जब कल डीएनए रिपोर्ट आई तो उसका डीएनए मैच नहीं हुआ और उसकी पत्नी लगातार चिल्ला के कह रही थी कि उस लड़की का एक उसके नौकर राजू से अफेयर है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसके भाई की बेकरी भी उसकी नहीं थी, वो लंदन में रहता है, उसके बेकरी को तोड़ा। मंगेश यादव की हत्या को जायज़ साबित करने के लिए जिस अतुल प्रताप सिंह के ऊपर केवल एक केस लगा था, आदित्यनाथ ने उसकी हत्या करवा दी, खाली ये दिखाने के लिए मैं जातिवादी नहीं हूँ। ये आदमी अनुज प्रताप सिंह, ये आदमी पूरी तरीके से संघ और भाजपा मुसलमानों को और यादवों को मार डालना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है। ऐसे में हर पीड़ित परिवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाना चाहिए क्योंकि भारत में न्यायालय ही एक ऐसी जगह बची है जहां से जनता को न्याय मिल सकता है। बहुत अच्छा किया उनकी मां गई कोर्ट। इनकाउंटर करने से क्राइम नहीं रुकेगा, क्राइम और बढ़ेगा। जिनके ऊपर बीतती है उनके घर वाले ही जानते हैं कि क्या, जिनका बच्चा खोता है, भाई खोता है ना, बेटा खोता है, उन्हीं को फील होता है उसकी चीज़ का दर्द, तो उससे कि क्राइम और प्रमोट होगा। ठीक है, देखिए सर, बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में अगर अपने हम संविधान को देखते हैं तो ये बेस्ट माना जाता है, सबसे बड़ा संविधान है। इसमें बहुत ही बारीकी के साथ एक एक शब्द की व्याख्या की गई है कि अगर कोई अपराध चोरी का होता है तो उसमें चोरी की धाराएं तब लगेंगी जब 4 से कम लोग हैं, अगर 4 से अधिक है तो डकैती हो जाएगी फिर वो। तो जिसमें ऐसा कानून है हमारा जिसमें एक छोटी से छोटी बात को भी मिस नहीं किया गया है, बताया गया है कि किस तरह के अपराध में किस तरह की सज़ा होगी। और अगर इतनी अच्छी हमारी न्याय व्यवस्था है जिस पे आम पब्लिक आज भी भरोसा करती है, तो किसी पुलिस डिपार्टमेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो जज का काम करने लग जाए। और वो भी देखिए जनता है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। आप क्रिमिनल को उठाते हैं, उठाने के बाद फिर ये दिखाते हैं कि वो भाग रहा था, ये तो पब्लिक जानती है क्योंकि फिल्मों में अक्सर ये बातें दिखाई जाती हैं। पब्लिक जानती है कि आप जो है उसको किसी ऐसी जगह ले जाते हैं कि जहाँ पे कोई आबादी नहीं है, वहाँ पे आप क्रिमिनल को हथकड़ी पहना के उतार देते हैं और उतारने के बाद फिर उसको भगाते हैं, आप फोर्सफुली बंदूक की नोक पे भगाते हैं उसको। और जब वो भागने लगता है किसी तरीके से, मतलब वो विवश होकर वहाँ से हटने लगता है तो उसको गोली मार देते हैं। फॉल्स इनकाउंटर, उसकी कोई जांच नहीं होती, डिपार्टमेंटल जांच होती भी है तो खाली नाम मात्र की होती है। तो ये इस तरह का जो इनकाउंटर, देखिए इनकाउंटर गलत नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर है इनकाउंटर का कि वाकई में आप अपराधी से भिड़ रहे हैं, कहीं मिल गया, उसने गोली चलाई तो पहले घुटने पे कमर के नीचे आपको गोली मारनी है। तो प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ भारत जैसा महान देश ये धीरे धीरे करके लड़खड़ा जाएगा अगर हम अपने नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जिस नियम पर हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश का एक सपना देखकर यहाँ के एक बुनियाद रखी गई है, तो ऑब्वियसली देश की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर न्याय व्यवस्था बिगड़ती है तो वो सारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी। अब पुलिस निगोशिएट करती है, मोल भाव जिसको कहते हैं,
50,000 दो तो ये नाम हटेगा, 1 लाख दो तो दो नाम और हटा देंगे। ये खुला खेल है, सब जानते हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था है भाई कि आप जो है वहाँ पे कानून को जो है आपने धंधा बना लिया। इससे अच्छा आप किसी और प्रोफेशन में जाएं। अगर आपको धंधा ही करना है तो धंधा करने के एक से एक प्रोफेशन है भाई साहब। यादव के एनकाउंटर पे समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। अब उनकी मां जो है वो कोर्ट पहुंच गई, कैसे देखते हैं इसको? अब जो क्राइम करेगा तो उसको तो सज़ा मिलेगी। अब पुलिस अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो आम आदमी का रोड पे चलना दुश्वार हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो भाई पुलिस ने अपना एक्शन लिया और लोगों का काम है, कोर्ट में फैसला होगा, आगे जो फैसला होगा अपना। बट पुलिस की कार्रवाई को हम उचित समझते हैं, क्योंकि अगर पुलिस क्राइम पे कंट्रोल नहीं करेगी तो आम आदमी रोड पे चलना मुहाल हो जाएगा। उनकी मम्मी लगातार कह रही थी कि ये फेक एनकाउंटर है, घर से उठा के ले गए, 2 दिन बाद मतलब कहा कि आके बॉडी ले जाइए। अभी तो कोर्ट में जांच का विषय है, बट हम पुलिस की कार्रवाई अगर है तो हम उसको सही मानेंगे। मंगेश यादव की मां अब कोर्ट पहुंच गई है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के खिलाफ कैसे देखते हैं? एनकाउंटर वैसे यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनकाउंटर हो रहा है। जब तक कि कानून के उसमें नहीं जाएंगे, जब तक कि कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगी, तो फिर अपने आप ही एनकाउंटर होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। न्यायाधीश से सब विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसे ही होता रहा तो उनकी मां पहुंची है कोर्ट, तो उनका ये फैसला आपकी नज़र में कैसा है? जब कोर्ट बाद में पहुंचे तो पहले ही सब हो चुका है एनकाउंटर। अगर मान लीजिए जैसे अभी कल ही आपने सुना होगा कि अयोध्या में जो मौलवी जी का जो आया था मोहित खान का, वहाँ पे उनका क्या DNA उनका नहीं था, तो अब बताइए क्या हो गया उनके घर का।